इन्हें हाई पोटेंसी की डोज चाहिए ना, पानी सर से हमारे गुजर रहा है। इन्होंने अगर अब भी आंखें ना खोली तो पाकिस्तानी पब्लिक एक अलमिये से ये 2-4 होंगे। ठीक है। जिना का पाकिस्तान कभी ये नहीं था कि ये भी एटम बम बनाएंगे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, दोनों मिसाइल्स बनाएंगे, बॉर्डर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लॉ ये होगा, वहाँ पे लॉ ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया जब डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ये इस तरह से नहीं था। ये वीजा सिस्टम, लोग आया जाया करते थे, रिश्तेदारों से ये मिला करते नफरतें थे। किसने बढ़ा दी फिर? ये कैसे इतनी नफरतें कि आज इंडिया का नाम लेने पर, सिर्फ नाम, जाना तो दूर की बात है, जो चला जाएगा वो तो परमानेंट गद्दार एजेंट हो जाएगा, सिर्फ नाम लेने पर, बात करने पर ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात कैसी कर रहे हैं। ये इतनी नफरत, ये इतना माइंड वॉश, ब्रेन वॉश। चौधरी सुहेब, आप हक की बात करें। आपके अकाउंट में बामुश्किल 1.5-2 हफ्ते का खर्चा पड़ा होगा, ऐसे ही है। आपका कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी नहीं, रोड पे चलते हुए एक कॉमन सोसाइटी के आपको बंदे तो से आप पता है पूछ कि रहे हैं मतलब जी। जब जब बैरूनी फंड कोई नहीं देता, या वो खुदा के नाम पे देता है या वो फिर अपने एजेंडे के नाम पे देता है। ठीक है। तो पाकिस्तान इंडिया में जितनी भी नफरत है, क्रिकेट खेलने से कोई इन्वायरमेंट ठीक नहीं हो जाएगा, कोई जमीन पे सोने चांदी की बारिश नहीं हो जाएगी। जान के एक नफरत को भड़काया गया। पुराना असला बेचना होता है। आधा हिंदुस्तान 80 रुपए का लेता है, 75 रुपए का पाकिस्तान लेता है। दोनों दिफा के नाम पे मारे गए हैं। आई एम सॉरी, लेकिन इंडियन अवाम, क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ रही है। उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लड़ रहे हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। तो वो चाइना से भी उसका इशू चल रहा है। पाकिस्तान को तो खैर वो हमें उसमें नहीं लाता है। गुस्सा आता है ये चीज। अब देखे ना, ये बात हम करेंगे, वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा है कि इंडिया हमारे कंपटीशन से आगे निकल गया, वो बहुत ग्रो कर गया। और भाई अगर इतना गुस्सा आता है तो आप ही इकोनॉमी तरीके से आपकी बुनियादें किन चीजों पर हैं और भारत की बुनियादें किस चीज पर। भारत तरक्कियों की मंजिलें किस तरह तय करता जा रहा है, आप पस्तियों में किस तरह जाते जा रहे हैं। 1948 से मैं प्रूव करूंगा अपना ये अपना केस जो है आरजू में 1948 से प्रूव करूंगा। मैं कायदे से शुरू करूंगा और आपके साथ ड्रामा क्या हुआ। बिल्कुल। और सर इसी बात से मैं एक बात और जोड़ूंगी। मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट लगाई थी और उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से मेरी फैमिली जो है वो इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट होकर आई थी और फिर क्या हुआ, उस पे एक हंगामा है। पाकिस्तान में सब बुरा भला कह रहे हैं जी दादा की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, तुम गद्दार, और क्या कुछ कहा जा रहा है मुझे। आरजू आपकी, मैं तो हर ट्वीट देखता हूं, आपकी ऑलमोस्ट हर ट्वीट ही वायरल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काश आज आपके दादा जिंदा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज कि जो आपके साथ धोखा हुआ है, मैं उस पर मैं शर्मिंदा। मैं बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। एक तो जल्दी के अंदर, कभी आपने इस तरह की डिवीजन देखी है? मुल्क का एक हिस्सा यहाँ है, दूसरा जो हिस्सा है उससे 10,000 मील दूर है दूसरा हिस्सा। कभी सोचा आप? और किसने किया, क्या एक्सपर्टीज थी उसकी जिस तरीके से पंजाब को डिवाइड किया गया। और फिर एक मैं ठीक है, 2 नेशन थ्योरी थी आपकी भी, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान ही बन जाते फिर। आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम से खुश हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है। 26 साल पाकिस्तान 1947 के बनने से 26 साल पहले आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और फिर 1 साल बाद उसको जनरल जियाउल हक ने सस्पेंड कर दिया। 1 साल बाद। सर एक जर्नलिस्ट है, सर एक लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। नहीं, लाहौर देखें, बातें किस पे आने ना आने, देखें ज्यादती ये की गई है कि एक गलत ख्वाब दिखाया गया है। आज भी एक हमारा लीडर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता ही नहीं उनको इसका मतलब क्या है। जब मुझे ये बताएं कि मुझे अभी याद आता है कि जब जंग के बारे में इस्लाम में पढ़ाया जाता है, जंग के हालते जंग के अंदर भी आपने ना किसी बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन को हाथ नहीं लगाना, किसी सरसब्ज दरख्त को नहीं काटना, किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह को जाके वहां नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जब हालते जंग में इस्लाम ये कह रहा है, तो ये जो मार रहे हैं माइनॉरिटीज को,
किसी का बच्चा है, किसी का बाप है वो, तो आप ये कर रहे हैं, ये रोजे रख के कर रहे हो ये। तो ये आरजू, ये मैं धोखा हुआ और उसमें कोई एक्शन भी नहीं होगा सर, नहीं, इसमें कोई एक्शन भी नहीं होगा। उनको मारने की वजह ये है क्योंकि वो एक इजी टारगेट है वो। हम्म, जान तो पाकिस्तानियों की भी सेफ नहीं है, मर रहे हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह। मैंने आपको पिछली दफा बताया था, आपकी जिंदगी की वैल्यू तो 3100 रुपया है, 31 रुपए का आटे का थैला आता है। वो पांव के नीचे आके जो मर रहे हैं वो 3100, बेचारे 3000 के पीछे मरे हैं। आपकी वैल्यू तो ये है। थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी ट्वीट यानी कि वाट लगा दी दादाजी ने, उसको इतना वायरल कर दिया है कि सब मुझे फोन कर रहे हैं, सब मुझसे बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि जी आपकी ये ट्वीट हमने भी देखी। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने पसंद किया, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने पसंद नहीं किया। और उन्होंने ना सिर्फ, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बल्कि कई लोगों ने तो फोन करके भी अच्छी खासी मेरी क्लास ले ली। और उनका कहना ये था कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है, तुम्हारे दादा जो है उनकी रूह यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की जो रूह है वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक हमें बताया गया है इस्लाम में, तो 72 हूरें मिलती हैं, तो मेरे ख्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिजी होंगे। उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन खैर बहरहाल वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुझे लगा कि जाहिर है जब मेरे एक के बाद एक दोनों भाई बाहर यूरोप जाके सेटल हो रहे हैं, एक तो बल्कि हो भी चुके हैं, तो फिर ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है, ये कहना कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है बिल्कुल इसी वजह से वो और उनकी फैमिली बाहर जा रहे हैं, अगर ये बात मैंने ट्विटर पे लिख दी तो उसमें इतना बवाल क्यों आ गया, इतना ज्यादा लोग डिस्टर्ब क्यों हो गए, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता